हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और वो BHIC 131 यानी BHIC 131 में आप सब्जेक्ट की बात करें हिस्ट्री में, वह भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैसे भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 के लिए या फिर उसके आगे के लिए भी जो पढ़ रहे हैं उनको पेपर का जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जून 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और किस तरीके से आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। पेपर की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होगा आप सभी का, साथ ही साथ 100 मार्क्स का पेपर होगा। 400 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और लगभग आपको हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना ही करना है। अभी आप सोचोगे कि हर यूनिट मतलब हर खंड से मेरा है आप सभी का कि जैसे पहले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो फर्स्ट खंड में आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है और दूसरे जो खंड है इससे भी 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होगा आप वो किसी भी खंड से कर सकते हो, यानी 5वां क्वेश्चन 2 यहाँ से करना पहले ज़रूरी है, 2 यहाँ से, और लास्ट क्वेश्चन जो होगा आप किसी भी जगह से अटेंड कर सकते हो, ऊपर से भी या नीचे से भी। कहने का मतलब इतना है कि किसी एक खंड से आप 3 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्राचीनतम भारत इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोत को बताइए। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि जो इतिहास में पहले घटनाएं बीत चुकी है या घट चुकी है उन सभी को पुनर्निर्माण करने में हमें ऐतिहासिक स्रोत मदद करते हैं और इन ऐतिहासिक स्रोतों को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर पे आप सभी के आ जाते हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरे नंबर पे आप सभी के आ जा सकते हैं पुरातात्विक स्रोत। जो ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं इन्हें ही हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे इसके अंदर आपके सिक्के, मृतभांड या फिर कब्र, वहां से मिलने वाले जो अवशेष हैं वो हमें हमें प्राचीन इतिहास को जानने में मदद करता है। कैसे? जैसे सिक्के है, सिक्के के ऊपर राजा जरूर अपना कोई ना कोई तिथि, अपनी फोटो, अपनी तस्वीर या किसी न किसी धातु की वो सिक्का होता था। धातु जिस भी कौन सा भी धातु उस सिक्के में उपयोग किया जाता था, इससे पता चलता है उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगर सोने का सिक्का होता था तो हम मानते थे उनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी, चांदी का सिक्का होता था उससे कम, और तांबे का होता था तो उससे भी कम। इसी प्रकार से राजा, कौन से राजा कहाँ तक शासन करता था, ये हमें सिक्कों के विस्तार से पता चलता है, जहाँ से हमें दूसरे तरह के सिक्के प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं वहाँ पर उनकी सीमा समाप्त हो चुकी है, यहाँ से कोई और राजा शासन करता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजा किस भाषा को प्राथमिकता देता था, किन देवताओं को पूजता था, इस तरीके की जानकारी भी सिक्कों के आसपास या सिक्कों के पीछे हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि राजा अक्सर ही अपने उपासक देवी देवताओं की भी तस्वीर छपवाया करता था ताकि अपनी तुलना समतुल्य देवताओं से कर सके। साहित्यिक स्रोत की बात हम इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें केवल पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे। सिक्के हो गए, इसके अलावा अभिलेख होते हैं। अभिलेख भी अपने समय का हमें इतिहास बताते हैं। ज़्यादातर अभिलेख राजा के आदेश होते थे या व्यापारियों द्वारा गढ़े जाते थे। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये अपने समय का इतिहास जानने में भी हमें काफ़ी हद तक क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कब्रों में मिलने वाले अवशेष, ये माना जाता है कि पहले के लोग जो करते थे, लोगों को दफना देते थे और उनके साथ रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को भी दफना देते थे। ऐसा माना जाता है कि ये इन वस्तुओं को दोबारा उपयोग करेंगे इसीलिए, या फिर हो सकता है कि पुनर्जन्म के वक्त इनको वो वस्तु मिले ना मिले, उनकी ऐसी मान्यता रही होगी। तो ऐसे ये हमें इतिहास जानने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप इसके अंदर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नवपाषाण कालीन संस्कृति क्या है? कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में बताइए। तो नवपाषाण कालीन संस्कृति वह संस्कृति जो पाषाण काल के सबसे अंत में हुआ। इसमें कई चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे मनुष्य नदी घाटी के किनारे बसकर रहना शुरू कर दिया, कृषि मनुष्य ने शुरुआत कर दी, पहिए का आविष्कार हुआ और साथ ही साथ पहिए के साथ परिवहन संचार का विकास हुआ। मनुष्य आज अगर इस समय हम इस तकनीक के थ्रू आपसे जुड़ पा रहे हैं तो उसमें नवपाषाण काल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नवपाषाण काल से ही मनुष्य थोड़ा सा सभ्य रूप से होकर रहना शुरू कर दिया, जहाँ पर परिवार या और चीज़ों के बारे में उसको ज्ञात हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तर वैदिक काल की राज्य व्यवस्था और समाज की मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो जब भी किसी शब्द के आगे उत्तर लग जाए तो इसका मतलब आप सभी को याद रखना है ये बाद की बात कर रहा है।
ये किसकी बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है। और अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व का मतलब क्या हो जाता है, पहले। तो उत्तर भारत के अंदर वैदिक काल के बाद, कब, वैदिक काल के बाद की राजनीतिक व्यवस्था बतानी है। इसमें आप बेसिकली मौर्यों से पहले, मौर्यों से पूर्व की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन कर सकते हो। थोड़ा बहुत मौर्यों के बारे में भी आप इसके अंदर बता सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आप सभी को पता है कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के महामंत्री थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो हमें मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को जानने में, महाजनपद को जानने में, साथ ही साथ में उनके समय के शासन प्रबंधन को जानने में, उनके समय के प्रशासनिक नियमों को जानने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो हमें इसके बारे में इसके अंदर बताना है। मेहरगढ़ के बारे में बताना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पड़ जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नान कुंड था, जो ग्रेट बात था, आपको इसको बताना है कि भाई ये किस तरीके से, दो तरफ से, तो इसमें से एक तरफ से पानी आता था, इधर से पानी निकलता था, इधर से कुछ सीढ़ियाँ बनी थी नीचे उतरने के लिए, और इधर से भी सीढ़ियाँ बनी थी। इसके आसपास में आपके उल्टे हाथ की तरफ 3 तरह के कक्ष थे। कक्ष के अंदर भी कुआं था। शायद ये माना जाता है कि जो लोग इसके अंदर नहीं उतर सकते वो कुएं से पानी निकाल कर नहा सके। इसके अलावा स्त्री और पुरुषों के लिए वस्त्र बदलने के लिए सेपरेटली अलग अलग कमरे बनाए गए थे, आप ये भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति क्या है, इसकी विशेषता आपको बतानी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है 6ठी शताब्दी BCE में नवीन सामाजिक गुटों का वर्णन करें, यानी कौन कौन से नए सामाजिक गुट बने। तो जैसे हम देखते हैं बौद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का उदय इसी समय होता है, और साथ ही साथ में हम जैन धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय, इसको भी हम इसके अंदर ही देखेंगे, इसी संदर्भ में देखेंगे। तो ये इसी समय इनके बारे में डिटेल से आपको बताना है। मैं चर्चा कर चुका हूँ जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम का मतलब है जो जम्मू कश्मीर से गुजरात के बीच का जो रीजन है, उत्तर जहाँ पर पंजाब और राजस्थान की सीमा हमारी है, वो उत्तर पश्चिम का इलाका है। इसमें सिकंदर के आक्रमण की चर्चा कीजिए। यहाँ पर सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो किस प्रकार की स्थिति थी, ये वाला क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो इस समय राजा किस तरीके से यहाँ के भारत की सुंदरता का वर्णन करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वीर सैनिकों के बारे में बताता है यहाँ के, तो इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे पूछा गया है साम्राज्य की परिभाषा दीजिए। एक साम्राज्य क्या होता है, एक साम्राज्य कैसे बनता है, और मौर्य के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए, यानी मौर्य संदर्भ को आपको बताना है। मौर्य प्रशासन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप देखोगे तो लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसी दो पर आपको टिप्पणी करनी है। जैसे आपका एरियन का इंडिका यानी मेगास्थनीज का इंडिके, अशोक का दम, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कला रखा है। सातवाहन के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने सातवाहन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सातवाहन वाली वीडियो देखें। कुषाण जो कि पहले ऐसे थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले, और साथ ही साथ में कुषाणों ने कई प्रकार की मूर्ति कला वगैरह के बारे में भी हमें वर्णन किया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आप सभी के लिए डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज जो है वो आप सभी के लिए आती रहती है। और अपने एग्जाम की तैयारी के बीच में अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, जहाँ पर आप हमसे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स भी है, उसमें भी जुड़ सकते हो। बाकी मिलता है हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय